500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। लेकिन 500 सालों का ऐसा ही संघर्ष काशी में अब भी जारी है, जिसमें बुधवार को एक अहम पड़ाव आया। महादेव की ओर निहारते नंदी का इंतजार 3 दशक बाद खत्म हुआ। ये तस्वीर भले आपको पूजा पाठ करते लोगों की आम तस्वीरें लग सकती हैं, लेकिन इस पल के लिए लोगों ने पिछले 31 सालों का इंतजार किया है। हर हर महादेव की गूंज व्यास जी के तहखाने में सुनाई दी 31 साल बाद ही सही। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब काशी चर्चा के केंद्र में आ चुका है। 30 साल बाद ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने को खोला गया और उसमें पूजा पाठ की गई। बता दें कि वाराणसी की जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी, जिसके बाद बुधवार को अष्ट देवताओं की मूर्तियां रखकर पूजा की गई। व्यास तहखाने में एक विष्णु और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा हनुमान जी की 2 प्रतिमाएं और जोशी मठ की 2 प्रतिमाएं और एक मकर की प्रतिमा भी स्थापित हुई है। इसके अलावा यहाँ एक अखंड दीप स्थापित किया गया है। एक तरफ जहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद में 5 वक्त नमाज होती है, तो अब वहीं व्यास जी के तहखाने में भी मंदिर में होने वाली आरती परंपरा के मुताबिक 5 बार होगी। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञानव्यापी केस में, और मैं बताना चाहता हूं कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने वहां पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी, और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि राज्य सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो कब तक मानते हैं पूरा हो जाएगा? नहीं, पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और कल रात से ही पूजा पाठ शुरू हो गई है। आज 12 बजे भोग आरती भी वहाँ पे हुई है और 5 टाइम वहाँ पे आरती होगी नियमित रूप से। उसका भी शेड्यूल मैंने मेंशन कर दिया अपने ट्वीट में। सबसे पहले सुबह 3:30 बजे मंगला आरती होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे भोग आरती। अपराह्न आरती शाम 4 बजे से होगी। सायंकाल की आरती शाम 7 बजे होगी। शयन आरती रात्रि 10:30 बजे होगी। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार देर रात व्यास जी के तहखाने में पूजा की गई। प्रशासन ने रात में ही सारी तैयारियां कर ली थी। कोर्ट से आदेश आने के बाद देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी के तहखाने को खोला गया। इसके लिए डीएम, पुलिस कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारी रात भर वहां जुटे रहे। तहखाना खुलने के बाद रात 12 बजे पंचगव्य से उसे शुद्ध किया गया। लगभग आधे घंटे तक पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। हिंदू पक्ष को कोर्ट से पूजा का अधिकार मिला है। इस आदेश को रद्द कराने के लिए मुस्लिम पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और तुरंत सुनवाई की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। आम लोग भी व्यास जी के तहखाने का दर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में यह बताया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे भव्य हिंदू मंदिर था, जिसके अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण किया गया। अब व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ दोबारा शुरू होना ज्ञानव्यापी में ही हिंदू पक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन यह तो साफ है कि अयोध्या की तरह काशी का हल भी अदालत के फैसले से ही निकलेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।